मम्मी थी? मुझे लगता है मैंने गलत किया। मुझे अपने माता पिता से मिलते रहना चाहिए था। अब मैं किस मुंह से मिलने जाऊं? तभी उन्हें याद आया कि जब वो शादी कर गांव गए थे तो उनके बाप बाप बहुत गुस्सा हुए थे। ये तुमने क्या किया बेटा पवन? हम यहाँ पर तुम्हारे लिए रिश्ता देख कर बैठे हैं और तुम शहर में शादी करके आ गए। बरखा बहुत अच्छी लड़की है बाबा। आप एक बार उसे देख तो लो, एक बार मिल तो लो। आपने उसे घर के अंदर भी नहीं घुसने दिया। एक बार बहू को देख तो लो। बेटे ने आखिर शादी कर ली है तो क्या हो गया? आजकल तो ऐसा चलता रहता है। मेरे यहाँ नहीं चलता। तुम अपनी पत्नी को लेकर अभी यहाँ से चले जाओ, चले जाओ। मुझे उसकी शक्ल नहीं देखनी है। अरे तुमने मेरा सर शर्म से झुका दिया। मैं अपने दोस्त को क्या जवाब दूंगा, जिसे मैं जबान देकर आया था कि उसकी बेटी मेरे घर की बहू बनेगी। बाहर खड़ी हुई बरखा उन लोगों की बातें सुन रही थी। उसने पवन को आवाज दी। चलो यहाँ से। मैं नहीं चाहती कि तुम मेरे लिए इन लोगों की मिन्नतें करो। हम भी कभी यहाँ नहीं आएंगे वापस। पवन भी गुस्से में था, इसलिए उसने बरखा का हाथ पकड़ा और वो गांव से निकल गया। उसके बाद पवन ने कभी भी पलट के अपने माँ बाप का पता नहीं किया। आज फिर सारी घटना पवन की आंखों के आगे से गुजर रही थी और रह रहकर उसे अपने माता पिता का ख्याल आ रहा था। उसने अपनी अलमारी में से अपने मम्मी पापा की फोटो निकाली और देखने लगा। और देखते ही देखते उसकी आंख लग गई। फोटो टेबल पर ही रखी हुई थी। और फिर सुबह सुबह हो गए तुम दोनों तैयार? जाओ जाकर अपने पापा को भी उठा दो। आज उनकी एक जरूरी मीटिंग है, उन्हें जल्दी जाना है ऑफिस। अनिरुद्ध जब अपने पापा के कमरे में उन्हें उठाने के लिए गया तो टेबल पर रखी हुई फोटो देखने लगा। उसने वो फोटो उठाकर अपनी कमीज के अंदर डाल दी और अपने पापा को उठाने लगा। नाश्ता करके दोनों बहन भाई जब स्कूल बस में बैठे तो उसने वो फोटो निकालकर अपनी बहन को भी दिखाई। तुम कैसे कह सकते हो कि ये फोटो हमारे दादा दादी की है? अरे तुम ध्यान से तो देखो। देखो, हमारे दादाजी की शक्ल बिल्कुल पापा जैसी लग रही है। मुझे तो समझ में नहीं आया कि मम्मी पापा